जय हिंद दोस्तों, मैं देव सिंह आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल देवजीएस पाठशाला में। दोस्तों आज हम बात करेंगे, पहले वीडियो में हमने राष्ट्रपति के बारे में बेसिक्स बारे में बताया था, उनके अनुच्छेद के बारे में बताया था, क्या उनकी योग्यता होनी चाहिए, किस तरह उनका निर्वाचन होता है। इस वीडियो में हम उसमें पहले ही बताया था दोस्तों कि अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति की जो भी शक्तियां होती हैं उसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे कि राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां होती हैं। तो दोस्तों आइए हम वीडियो शुरू करते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या हैं। आपको फर्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा दोस्तों, आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन से चेक कर लीजिएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 देख लीजिएगा जिसमें राष्ट्रपति की योग्यता और उनके पद का विवरण और शपथ है और महाभियोग सारा बताया गया, किस आर्टिकल के अंतर्गत महाभियोग लगाया जाता है, किसमें शपथ का वर्णन है। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति की शक्तियों का। दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी जो मुख्य शक्तियां हैं क्या क्या है दोस्तों, और जो इनका उपयोग वो किसी के सलाह पे और खुद स्वयं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती हैं इसमें से कुछ शक्तियां वो खुद यूज कर सकते हैं, लेकिन और बाकी सारी शक्तियां जो होती है दोस्तों वो सलाह के आधार पर। अब सलाह लेने का मतलब क्या है दोस्तों, अपने मंत्रिमंडल के थ्रू प्रधानमंत्री और मंत्री के सलाह के द्वारा उन शक्तियों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों पहली शक्ति जो होती है राष्ट्रपति की वो कार्यपालिका शक्ति कहते हैं। अब कार्यपालिका शक्ति में दोस्तों हमारे कई सारी शक्तियां आती हैं जिनका हम एक एक करके बात करेंगे। वो कौन कौन सी शक्तियां होती है दोस्तों। पहली शक्ति होती है नियुक्ति की शक्ति। कार्यपालिका के अंतर्गत दोस्तों आता है पहली शक्ति जो हमारी होती है राष्ट्रपति के पास, वो नियुक्ति की शक्ति होती है। अब नियुक्ति की शक्ति का मतलब क्या है दोस्तों, ये राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि वो किसी भी को नियुक्त करेंगे। नियुक्त करने का मतलब है जैसे दोस्तों यहाँ प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं, मंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं। यहाँ मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ दोस्तों, फॉर एग्जांपल के तौर पे प्राइम मिनिस्टर की वो नियुक्ति कर सकते हैं, मिनिस्टर की नियुक्ति कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों राज्यपाल क्या हमारा हो गया, राज्यपाल की नियुक्ति वो कर सकते हैं दोस्तों। कैग जो हमारे होते सीएजी उनकी नियुक्ति करते हैं। तो ये बात हो गया उनके नियुक्ति में, जिनमें वो नियुक्ति कर सकते हैं कई लोगों का, चाहे प्रधानमंत्री का हो गया, मिनिस्टर का हो गया, राज्यपाल का हो गया, सीएजी का हो गया। तो ये राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। दूसरा चीज जो होता है, दूसरा जो शक्ति कार्यपालिका के अंतर्गत आती है दोस्तों, अंतरराज्यीय परिषद का गठन। अब दोस्तों एक बार क्वेश्चन पूछा यूपीपीसीएस में कि अंतरराज्यीय परिषद का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों आर्टिकल 263 के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। और ये अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता कौन है दोस्तों, ये पावर केवल राष्ट्रपति के पास दिया गया है, जिसमें आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि राष्ट्रपति ही अंतरराज्यीय परिषद का गठन करते हैं। और अगला है जो आपको बताना चाहूंगा कि वित्त आयोग जो हमारा है उसकी भी वो नियुक्ति या उसकी भी जो है वित्त आयोग जिसके बारे में वो बात किया गया है, राष्ट्रपति वित्त आयोग का पूरा जानकारी देते हैं और राष्ट्रपति वित्त आयोग पे पूरी शक्ति उसी पे वित्त आयोग पे उनकी रहती है। अब वित्त आयोग किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, 280 में। तो आपको ये बताना है कि आर्टिकल क्वेश्चन पूछता है कि वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है, तो 280 के अंतर्गत। और कौन करता वित्त आयोग का गठन, तो वित्त आयोग का गठन हमारे जो राष्ट्रपति महोदय वो करते हैं। अब ये हो गया कार्यपालिका के अंतर्गत 3 चीजें जो राष्ट्रपति महोदय हमारी करते हैं, नियुक्ति करते हैं, दूसरा अंतरराज्यीय परिषद का गठन करते हैं किस आर्टिकल के अंतर्गत, 263 के अंतर्गत। वित्त आयोग का गठन करते हैं, वित्त आयोग का गठन करने का मतलब है 280 आर्टिकल। अब वित्त आयोग में जो आपका वार्षिक लेन देन होता है, जो बजट आते हैं वो इसी के अंतर्गत वित्त आयोग के अंतर्गत ही रहता है। अब एक होता है भाई कि SC/ST OBC आयोग, जो हमारा एक आयोग होता है भाइयों की SC/ST OBC आयोग का गठन हमारा केवल राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो कार्यपालिका में 4 चीजें जो मुख्य है जो राष्ट्रपति महोदय करते हैं भाइयों, वो है एक नियुक्ति जो पीएम, राज्यपाल, कैग या मिनिस्टर की नियुक्ति करते हैं, तो वो नियुक्ति हो गया। दूसरा अंतरराज्यीय परिषद का गठन, ये कार्यपालिका के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 263 के अंतर्गत आता है, जिसमें अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। फिर वो भाइयों हमारा वित्त आयोग का गठन करते हैं, वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 में होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से 3 बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। पहला बनता है अंतरराज्यीय परिषद का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है, तो आर्टिकल 263 के अंतर्गत। एक क्वेश्चन बनता है वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, किस आर्टिकल के अंतर्गत है, 280 के अंतर्गत। और तीसरा SC/ST OBC आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति। ये हमारा आता है कार्यपालिका के अंतर्गत, जो उनके पास 4 शक्तियां होती है भाई।
अब हम बात करते हैं विधायी शक्तियों का। जो नंबर 2 पे उनके पास शक्ति होती है भाई मेरे, वो होता है विधायी शक्तियों का। अब इसमें क्या होता है, विधायी शक्तियों का मतलब है कि इसमें जो संसद का एक अभिन्न अंग, संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति को माना जाता है और राष्ट्रपति का पूरा संसद पे वो पावर रहता है। दूसरा होता है कोई बिल या विधेयक हस्ताक्षर के बाद ही पारित होता। कोई भी विधेयक संसद में जब भी पारित होता है या कोई भी विधेयक जब भी संसद में पारित होगा, जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन या हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक वो विधेयक संसद में पारित नहीं होगा। तो ये होता है दोस्तों विधायी शक्तियों में संसद का अभिन्न अंग। दूसरा चीज है किसी भी विधेयक पे या किसी भी बिल पे जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा वो बिल हमारा संसद से पारित नहीं होगा। ये शक्ति इनके पास होती है, राष्ट्रपति महोदय के पास। तीसरा होता अध्यादेश। ये बहुत जरूरी चीज है कि जो अध्यादेश जारी करने का मतलब क्या है। यहाँ अध्यादेश जारी करने का मतलब क्या है, अध्यादेश जारी करने का मतलब भाइयों ये है कि अगर सत्रकालीन में हमारा संसद सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति के पास पावर होता है किसी भी अध्यादेश को वो ला सकते हैं और उसको खत्म कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछता अध्यादेश जारी करना किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय हमारा अध्यादेश जारी करते हैं। और उसके बाद एक चीज होता है, जब पहला संसद सत्र चलता है तो राष्ट्रपति महोदय संसद को संबोधित करते हैं। ये हमारा 4 पॉइंट जो आता है विधायी शक्तियों में, ये आप नोट करेंगे। जैसे दोस्तों हम बता रहे हैं सेम इसी तरह आप नोट करिएगा, एक बार रिवीजन करिएगा, आपको सारा आर्टिकल के थ्रू याद हो जाएगा इस वीडियो के बाद। अब आता है हमारा भाइयों की अगला चीज जो है आपको जानना चाहिए कि वित्तीय शक्ति। अब वित्तीय शक्ति क्या होती है पहले ये जानिए। वित्तीय शक्ति में जो भी हमारा है वो राष्ट्रपति महोदय उस पर पावर रखते हैं और राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वित्तीय शक्तियों में क्या क्या आता है। अब पहला है धन विधेयक। जो भी धन विधेयक संसद में पेश किया जाएगा या पारित किया जाएगा उस पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति होती है। कोई भी धन विधेयक संसद में पारित होता है, जब पेश किया जाता है उस पर राष्ट्रपति का पूर्व सहमति होता है। और दूसरा चीज होता है अगला आकस्मिक निधि। जो आकस्मिक निधि है किसको हम किस समय खर्च कर सकते हैं, जो हमारा आकस्मिक निधि होता है, आकस्मिक मनी जो हमारा होता है उस पर केवल ही केवल राष्ट्रपति का पावर होता है। राष्ट्रपति महोदय जब भी चाहेंगे उस आकस्मिक निधि को निकाल सकते हैं और किसी काम के लिए वो उसको यूज करा सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछता आकस्मिक निधि किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आकस्मिक निधि 267 के अंतर्गत आता है भाइयों। उसके बाद आता है कि एक चीज और विधायी शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय के पास होता है कि राज्य और केंद्र सभी से वो प्रत्येक वर्ष वित्तीय लेन देन का जो कि वो रखते हैं, आदेश देते हैं कि आप प्रत्येक वर्ष का जो एक होता है ना कि बजट जिसको बोलते हैं, बजट नहीं इसमें बोल सकते हैं हम, उसी का एक टर्म है वित्तीय लेन देन। तो पूरे एक वर्ष का वित्तीय लेन देन का जो लेखा जोखा होता है उसका हिसाब वो राष्ट्रपति के पास शक्ति होता है कि उसका हिसाब किताब वो ले सकते हैं। और ये पूछता है वित्तीय लेन देन जो प्रत्येक वर्ष में होता है किस आर्टिकल के अंतर्गत होगा, तो आर्टिकल 112 के अंतर्गत भाइयों ये हमारा दिया गया है। अब हम बात करते हैं न्यायिक शक्ति जो हमारा राष्ट्रपति महोदय जी के पास होता है। न्यायिक शक्ति क्या क्या है, न्यायिक शक्ति में जैसे भाइयों हमने बताया नियुक्ति की शक्ति, सेम ऐसी ही चीज यहाँ पे भी होती है। न्यायिक शक्ति में भी राष्ट्रपति महोदय के पास कुछ शक्तियां होती है। पहली शक्ति जो है क्षमादान की शक्ति। अब क्षमादान का मतलब यहाँ क्या है भाइयों, क्षमादान का जो शक्ति का दिया गया है, क्वेश्चन पूछता है जो राष्ट्रपति महोदय के पास क्षमादान की प्रक्रिया है किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 72 के अंतर्गत क्षमादान की प्रक्रिया आती है। एक हमारा प्रीवियस वीडियो है जो सबनम वाला, उसमें पूरा डिटेल में मैंने राष्ट्रपति का ये जो क्षमादान की प्रक्रिया होती है क्या क्या होता है पूरा बताया है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। उसमें पूरा क्षमादान की पूरी केवल ही केवल क्षमादान के बारे में ही बताया गया है। तो इसमें जो एक शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 के अंतर्गत क्षमादान। क्षमादान का मतलब क्या है, अगर भाइयों किसी भी इंसान का चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या ये हमारा हाई कोर्ट सजा दिया है तो राष्ट्रपति महोदय के पास वो शक्ति होती है कि उस सजा को वो कम भी कर सकते हैं, उस सजा को माफ भी कर सकते हैं और उस केस को पूरा खत्म कर सकते हैं। तो ये होता है राष्ट्रपति के पास एक शक्ति जो क्षमादान के थ्रू आर्टिकल 72 के अंतर्गत आती है। अब ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट, एससी मतलब यहाँ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना। राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, ये आता हमारा आर्टिकल 143 में। अब ये 143 तो सभी को पसंद होगा, कुछ लोग इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे, कई लोग बेबी सोना मोना करते हैं, उसमें 143 का बहुत अहम रोल होता है। लोग 143 का बहुत शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं, तो 143 वो वाला नहीं है, यहाँ आई लव यू वाला 143 नहीं है, यहाँ 143 आर्टिकल है। जो आर्टिकल 143 कहता है कि राष्ट्रपति
जो हमारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, लेकिन सलाह ले सकते हैं लेकिन उसको मानने के लिए वो बाध्य नहीं है कि राष्ट्रपति महोदय हमारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले रहे हैं, उस सलाह को वो माने, इसके लिए बाध्य नहीं है। सेम यही चीज होता है बेबी सोना में, वो तो प्रॉमिस कर देती है लेकिन ये थोड़ी नहीं होता कि वो हर प्रॉमिस को पूरा करे, चाहे वो लड़का हुआ चाहे लड़की। तो आर्टिकल 143 यही कहता है कि अध्यादेश वो सलाह लेंगे भाइयों, लेकिन उसका पालन वो करें, इसके लिए वो बाध्य नहीं है। तो ये हुआ न्यायिक शक्ति में पहला क्षमादान कर सकते हैं। दूसरा आर्टिकल 143 के अंतर्गत वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं लेकिन उसके बाध्य नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एनटीपीसी, IOCL कई सारे एग्जाम में ये पूछ चुका है। 143 के अंतर्गत, आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास क्या है, या सलाह लेना, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना आर्टिकल किस अंतर्गत, आर्टिकल कितने के अंतर्गत आता है। अब अगला चीज है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जो नियुक्ति की बात हमने पहले बताई दोस्तों कि नियुक्ति जो होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति हमारा केवल राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ये हुआ आपका 4 चीज हमने बताया, पहला कार्यपालिका शक्ति, दूसरा विधायी शक्ति, तीसरा वित्तीय शक्ति और चौथा न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति में 3। अब हम आगे बढ़ते हैं भाइयों और उसमें बताते हैं आपको सैन्य शक्ति। 5वीं शक्ति जो राष्ट्रपति के पास होती है हमारा सैन्य शक्ति। पहला क्वेश्चन आपको यहीं से मिलता है, पहला ही क्वेश्चन बनता है भाइयों कि तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है। तो तीनों सेना, चाहे हमारा थल सेना हो गया, चाहे वायु सेना हो गया, चाहे हमारी नेवी हो गई, तीनों सेना का अध्यक्ष हमारे राष्ट्रपति महोदय होते हैं। चाहे आर्मी हो गया, चाहे एयरफोर्स हो गया, चाहे नेवी हो गया, तीनों सेना के अध्यक्ष राष्ट्रपति महोदय हमारे होते हैं। दूसरा चीज है जो सैन्य शक्ति में केवल दोस्तों राष्ट्रपति महोदय के पास हमारा होता है कि वो कब किसी भी देश से या कहीं भी युद्ध का आदेश राष्ट्रपति महोदय देंगे और शांति की भी घोषणा हमारा केवल राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं। लेकिन ये भी ऐसा नहीं कि वो अपने, इसमें भी सलाह वो मंत्रियों के और प्राइम मिनिस्टर जो हमारे होते हैं उनके सलाह के ही द्वारा ये सारी प्रक्रिया होती है। अब अगला आता बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो छठा चीज है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पे आप पढ़िए दोस्तों कि मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपातकालीन शक्तियां, जो राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्ति जो होती है ये होती है। ये इतनी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपातकालीन से कि जिसका कोई हल नहीं। हर एग्जाम में, लगभग वनडे एग्जाम में कोई सा एग्जाम होता है, इनमें से जरूर एक बार क्वेश्चन वो बना है। तो पहला राष्ट्रपति के पास जो आपातकालीन शक्ति होती है वो होता है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात दोस्तों कब लगता है, जब हमारे देश में कहीं भी किसी देश से युद्ध हो जाता है या कोई बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो जाती है, तब हमारे देश में राष्ट्रपति आपात लगता है। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि राष्ट्रीय आपात किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय लगाते हैं। तो राष्ट्रीय आपात दोस्तों 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय लगाते हैं। भारत में दोस्तों अब तक 3 बार ये राष्ट्रीय आपात का शासन राष्ट्रपति ने लगाया है। पहला चीन युद्ध के साथ 1962 में, दूसरा पाकिस्तान युद्ध के साथ 1971 में और तीसरा 1975 में। 3 बार राष्ट्रीय आपात हमारे देश में लग चुका है। तो क्वेश्चन पूछता है कि पहला राष्ट्रीय आपातकाल भारत में कब लगा था, 1962। दूसरा कब लगा था, 1971। तीसरा 1975। फिर क्वेश्चन बनता है किसके क्यों लगा था, तो पहला चीन युद्ध के कारण और दूसरा भारत पाकिस्तान। तो ये हो गया राष्ट्रीय आपात के बारे में। और दूसरा आता है कि राष्ट्रपति शासन कब लगता और कहाँ लगता। अभी कुछ ही दिन पहले जम्मू में राष्ट्रपति शासन लगा था। तो राष्ट्रपति महोदय ही हमारा राष्ट्रपति शासन लगाते हैं और ये आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है। 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय हमारा किसी भी स्टेट में या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ये केवल पावर राष्ट्रपति महोदय के पास हमारा होता है दोस्तों, आर्टिकल 356 के अंतर्गत। ये कई बार कई राज्यों पे कई जगह लगे हैं। अब एक तीसरा जो हमारा आपात शक्ति में आता है वित्तीय आपात। आर्टिकल 360 के अंतर्गत दोस्तों राष्ट्रपति हमारे वित्तीय आपातकाल का घोषणा कर सकते हैं। वित्तीय आपातकाल का घोषणा करने का मतलब यहाँ ये है भाइयों, वित्तीय आपातकाल तब लगता है किसी स्टेट पे या किसी केंद्र शासित प्रदेश पे जब वहां का बजट पूरा डाउन हो चुका हो, मतलब उनके पास मनी हो ही नहीं, तब वित्तीय आपातकाल हमारे राष्ट्रपति महोदय घोषित करते हैं। लेकिन बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत में अभी तक एक बार भी दोस्तों, भारत में मेरे भाइयों एक बार भी कभी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो ये हुआ 6वें शक्ति के अंतर्गत जो राष्ट्रपति महोदय जी के पास होता है। राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 और हमारा वित्तीय आपात 360 में। तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है भाइयों, 3 चीज हमारा आता है राष्ट्रीय आपात में।
तो आर्टिकल 4 का गैप है। 52, 56, 60, 52, 56, 60 3 बार आप याद करेंगे। 52 में राष्ट्रीय आपात है, 56 में राष्ट्रपति शासन है, 360 में वित्तीय वो आपात है। अब ये हो गया हमारा 6, जो 6 नंबर की शक्तियां थी, 6 में 3 पॉइंट थे, उसको हमने बताया। अब एक राष्ट्रपति महोदय के पास अगली जो शक्ति है वो होता है वीटो शक्ति। अब ये हमारा भाई वीटो शक्ति होता क्या है? वीटो शक्ति उस शक्ति को कहते हैं कि राष्ट्रपति के पास मान लो कोई बिल या कोई अध्यादेश या कोई जो हमारा बजट हुआ पारित हुआ और राष्ट्रपति को उसमें अभी सही नहीं लग रहा है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, उनके पास एक वीटो पावर होता है, वीटो शक्ति होती है, जो उसको लौटा देंगे, कहेंगे इस पे पूर्व विवेचना की भी जरूरत है, अभी की पूर्व इस पे विवेचना किया जाएगा तब इसको पारित किया जा सकता है। और इसी को 2-3 बार एग्जाम पूछ चुका है कि पॉकेट वीटो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो पॉकेट वीटो आर्टिकल 311 के आता है, मतलब 3 टाइम्स 1 111 के अंतर्गत पॉकेट वीटो होता है। ये एक ऐसा वीटो है जो राष्ट्रपति महोदय के पास रहता है और ये चाहे जब किसी अध्यादेश को रोक सकते हैं। इसमें 3 चीज होता है। पहला कि वो अध्यादेश या बिल पे साइन करेंगे, दूसरा चीज वो उस पर पूर्व विवेचना करने का वो आदेश लगाएंगे, तीसरा चीज उसको अपने पास रख लेंगे। ये होता है उनको वीटो शक्ति, जिसमें क्वेश्चन कई बार पूछा है पॉकेट वीटो किसको कहते हैं और आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है। पॉकेट वीटो भाइयों आर्टिकल 111 के अंतर्गत आता है, जो राष्ट्रपति के पास हमारा होता है। अगला है दोस्तों हमारा जो भाइयों की शक्ति में 8वीं शक्ति जो हमारा राष्ट्रपति महोदय के पास आता है वह स्वयं विवेक की शक्ति। स्वयं विवेक का मतलब क्या है भाइयों मेरे? स्वयं विवेक की शक्ति वो शक्ति होती है जो राष्ट्रपति महोदय के पास ऐसी शक्ति होती है जो केवल वो स्वयं इस्तेमाल कर सकती है, इसमें किसी सलाह लेने की जरूरत नहीं होती है। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर भाइयों एवं बहनों मैं बताऊं इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, कई पार्टियों ने हिस्सा लिया, एक तरफ एक पार्टी है, एक तरफ गठबंधन की पार्टी है, दोनों पार्टियों का जो हमारा कैंडिडेट जीते वो सेम है, किसी के पास बहुमत नहीं है, तो ये राष्ट्रपति महोदय के पास हमारा स्वयं की शक्ति होती है कि वो किस दल के जो हमारा दल है उसमें से किसको हम प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करें। ये स्वयं शक्ति के अंतर्गत दोस्तों राष्ट्रपति महोदय के पास होता है। तो भाइयों एवं बहनों ये हमारा था राष्ट्रपति महोदय के पास जो सारी शक्तियां होती हैं और उन शक्तियों का वो किस तरह उपयोग करते हैं। ये 2 शक्तियां ऐसी हैं भाइयों कि इनमें किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं होती है, राष्ट्रपति महोदय खुद इस चीजों को कर सकते हैं। बट इन सारी शक्तियों में एक बार वो अपने न्यायपालिका और कार्यपालिका से लेंगे पूरा व्याख्या कि ये चीज सही है या नहीं है, फिर उसके सलाह या आदेश के दौर पे सलाह लेंगे, फिर वो अपना आदेश देंगे। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। और अब हम आपको बताते हैं कि इसमें से जो मेन पॉइंट है क्वेश्चन कहाँ से बनता है। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहीं से पूछता है मेरे भाइयों कि अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। आर्टिकल कितने के अंतर्गत? 263 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है भाइयों कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग का गठन हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कितने आर्टिकल के अंतर्गत? 280 के अंतर्गत। ये दोनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। और उसके बाद पूछता है भाइयों कि जो हमारा अध्यादेश है वो कौन जारी करता है? तो भाइयों अध्यादेश हमारा राष्ट्रपति महोदय जारी करते हैं आर्टिकल 123 123 के अंतर्गत। उसके बाद भाइयों एवं बहनों पूछता है कि आकस्मिक निधि कौन निकाल सकता है और किस कंडीशन पे निकाल सकता है? तो ये राष्ट्रपति के पास होता शक्ति और आर्टिकल 267 के अंतर्गत आता है। उसके बाद न्यायिक शक्ति में ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों से कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्षमादान की प्रक्रिया केवल किसके पास है? सबसे ज्यादा ये राष्ट्रपति के पास होती है। राज्यपाल के पास भी होती है, लेकिन जो शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है वो राज्यपाल के पास नहीं होती, वो किसी सजा को माफ नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल कितने के अंतर्गत? 72 के अंतर्गत। उसके बाद पूछता है कि सलाह लेना सुप्रीम कोर्ट से किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो 143, वही जो बेबी सोना वाला 143 है वही। तो इसके अंतर्गत भाइयों 143 हमारा होता है। और तीसरा चीज है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इतने सारे क्वेश्चन ये बनते हैं दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम इधर की बात बताते हैं कि यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो पहला क्वेश्चन भाइयों यहाँ से बनता है कि तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। उसके बाद यहाँ से इससे क्वेश्चन नहीं बनता है, फिर क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि राष्ट्रपति आपात कब लगता है और कौन लगाता है? तो राष्ट्रीय आपात जो हमारा राष्ट्रपति महोदय लगाते हैं 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में, कौन लगाता है? राष्ट्रपति हमारे लगाते हैं। और 360 वित्तीय आपात। तो ये दोस्तों है जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल से और कौन इसका उपयोग करता है। तो आई होप दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई हो। अब एक चीज और हम आपको नॉलेज के लिए बता देते हैं कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, राज्यपाल का।
तो प्रेजेंट टाइम में इन दिस टाइम में राज्यपाल का राष्ट्रपति महोदय का वेतन है वो 5 लाख है, राष्ट्रपति महोदय का जो है हमारा 5 लाख है, और जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं उनका 4 लाख है, और जो राज्यपाल होते हैं उनका 3.5 लाख होता है। ये हमारा भाइयों जो हमारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का सैलरी जो है ये होता है। अब इसमें इनके लिए सारी सुविधाएं होती हैं, उसकी बात हम नहीं करेंगे, वो सबको पता है। तो दोस्तों आई होप, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और इसका पार्ट 1 मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उस वीडियो में आपको राष्ट्रपति का बेसिक पता चल जाएगा, योग्यता क्या होती है, निर्वाचन इनका कैसे होता है, इनके पास ऊपर महाभियोग कैसे लगाया जाता है और शपथ कैसे ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें और कमेंट करना ना भूले दोस्तों, ताकि ये वीडियो आपके सारे दोस्तों को पता चल सके। और क्वेश्चन मेरा मतलब ये नहीं है कि केवल आप वीडियो मेरा देखें और मेरा व्यू बने, मेरा सही मतलब है कि आप इसको सीखें और जिस तरीके से मैंने इसको पढ़ा आप भी याद करें और एग्जाम में डिक्टो यही सही करके आए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राब कर लें और बगल में बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।